सुरेखा अपने बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से करवाना चाहती थी जो कि उनके घर को अच्छे से संभाल ले और आज के वक्त में जीने और नए ख्यालातों वाली हो। लेकिन दूसरी तरफ मुकेश अपने लिए गांव की लड़की को पसंद करता था जो कि हमेशा से गांव में रही और पुरानी सोच के साथ बड़ी हुई। एक दिन सुरेखा मुकेश के पास आती है और बोलती है, ले बेटा देख, ये कुछ पढ़ी लिखी लड़कियों की फोटो है। इनमें से जो तुझे पसंद है हमें बता दे, हम रिश्ते की बात कर लेंगे। पर माँ, मैं तो पलक से शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या पसंद है तुझे उस लड़की में? वो बिल्कुल पुराने ख्यालों वाली है और हम कहाँ नए ख्यालों वाले। उसको तो मिक्सी भी चलानी नहीं आती होगी। तुम्हें इन्हीं लड़कियों में से किसी को पसंद करना होगा, समझा? सुरेखा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और मुकेश उन फोटो को फेंक कर खुद से कहता है, ये तो मेरी शादी पलक से होने भी नहीं देंगी और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। वो चाहे कैसी भी हो, मुझे बहुत प्यारी लगती है। एक काम करता हूँ, मैं ना मंदिर में जाके शादी कर लेता हूँ उससे। बाकी बाद में देखा जाएगा जो होगा। मुकेश अपने घर से निकल जाता है और पलक के साथ जाकर एक मंदिर में शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। मुकेश के साथ पलक को देखकर सुरेखा कहती है, अरे नालायक, तुझे मना किया था ना कि इस लड़की के पास मत रहना। ये हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है। ये जैसे भी हो मेरी पत्नी है। अगर आपको पसंद नहीं है तो हम घर छोड़ के जा रहे हैं। रेंट पे रहेंगे हम, लेकिन खुश रहेंगे। वाह बेटा वाह, एक तो अपनी मर्जी से शादी कर ली और अब हमें धमकी दे रहा है कि घर छोड़कर चला जाएगा। जा तू चले जा। सुरेखा मुकेश और पलक को जाने के लिए कह देती है। तभी सुरेखा का पति मिथिलेश सुरेखा को साइड में लेकर जाता है और बोलता है, अरे भाग्यवान, अरे क्या कर रही हो तुम? अरे पहले तो इसने उस पुराने ख्यालों वाली लड़की से शादी कर ली जिससे हमारी बहुत बदनामी हो गई, और अब तुम इसको घर से निकाल दोगी तो ये नए घर में जाएंगे और लोग सोचेंगे कि हमने अपने बेटे को निकाल दिया है। हमारी कितनी बदनामी होगी। इसलिए मैं कहता हूँ, आने दो नए ससुराल में पुरानी बहू को। हाँ, आप कहे तो सही रहे हैं। पूरी इज्जत जाने से अच्छा है इनको अपना लेते हैं। सुरेखा और मिथिलेश दोनों बात करके बाहर आते हैं और सुरेखा पलक और मुकेश का स्वागत करती है। मुकेश पलक को उसके कमरे में लेकर जाता है और पलक कमरे में पलंग पर जाकर बैठ जाती है। और जैसे ही वो पलंग पर बैठती है वैसे ही गद्दा बहुत मुलायम होने के कारण वो उछलने लगती है और पलक डर जाती है और कहती है, हाय राम, ये क्या है? कितनी तेज उछाल देता है। अरे ये बेड है और इसके ऊपर ना गद्दे लगे हुए हैं जो कि ना हर मुलायम चीज को ना उछाल देते हैं। और हाँ, आज से ना हम दोनों का बेड है ये। बेड कितना मुलायम है। मैं तो आज तक कभी इस पर सोई ही नहीं। मैं तो हमेशा नीचे चटाई बिछाकर सो जाती थी। पता नहीं इसमें हमें नींद कैसे आएगी। अरे तुम चिंता क्यों करती हो यार? चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूंगा। तुम ना आराम से सो जाओ। एक काम करता हूँ, कूलर को ऑन कर देता हूँ, तुम्हें अच्छी नींद आएगी। मुकेश इतना बोलकर कूलर चला देता है और कूलर की हवा आती है। पलक कूलर के पास जाती है और बोलती है, हाय दैया, इसकी हवा तो बहुत ठंडी है। बिल्कुल वो पहाड़ी के इलाकों की तरह हवा आ रही है। सच में इतनी गर्मी में बहुत अच्छी नींद आएगी। हाँ बाबा, आप सो जाओ चुपचाप से, बहुत देर हो गई है। पलक और मुकेश सोने के लिए चले जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह पलक जल्दी से उठती है और तैयार होकर रसोई में जाती है। वो देखती है कि रसोई में चूल्हा नहीं है। ये देखकर वो खुद से बोलती है, हाय राम, ना जाने ये लोग खाना कैसे बनाते हैं। ये लोग कच्ची सब्जियां ही खाते हैं क्या? लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब ये लोग कच्ची सब्जियों की जगह पकी हुई सब्जियां खाएंगे। मैं ना आती तो ना जाने इन लोगों का क्या ही होता। सबसे पहले तो चूल्हा बना लेती हूँ। पलक इतना बोलती है और बाहर ईंटें और कुछ लकड़ियाँ लेकर आती है और एक कच्चा चूल्हा बनाकर उस पर खाना पकाने लगती है। चूल्हे के धुएं से अब पूरा घर परेशान हो जाता है और धुआं देखकर सुरेखा आती है और बोलती है, आग आग, कोई बचाओ, आग लग गई रसोई में। हाय राम, आज तो मैं मर जाऊंगी। कोई तो आओ जल्दी, आग लग गई। सुरेखा के जोर जोर से चिल्लाने पर मुकेश और मिथिलेश भी आते हैं और साथ ही रसोई से पलक भी बाहर आती है। तभी मिथिलेश बोलता है, क्या हुआ भाग्यवान, क्यों गला फाड़ रही हो? कहाँ आग लगी है? आपको दिखाई नहीं दे रहा कि रसोई में आग लग गई है? जल्दी से उसको बुझा दो वरना पूरे घर में आग लग जाएगी। अरे माँ जी, रसोई में कोई आग नहीं लगी है। अरे वो तो मैं चूल्हे पर खाना बना रही हूँ।
इसलिए लकड़ियों से इतना धुआं आ रहा है। पलक की बात सुनकर सबकी जान में जान आ जाती है, लेकिन सुरेखा को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, कहाँ से लाया है इसको? इसको नहीं पता है क्या कि हमारे घर में गैस है और उस पर खाना बनता है, ना कि चूल्हे पर। कितनी अच्छी अच्छी लड़कियों का रिश्ता आया था मेरे बेटे के लिए, लेकिन उसको तो यही मिली थी जिसको रत्ती भर की अकल नहीं है। जीना हराम कर दिया है तूने मेरा। सुरेखा की ये बात पलक को बहुत बुरी लगती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। मुकेश वहाँ आता है और उसे चुप करवाते हुए कहता है, चुप हो जाओ पलक, अभी माँ तुमसे गुस्सा है। अरे देखते रहना, कुछ दिनों में ना माँ मान जाएगी और तुम्हारी तारीफ जरूर करेंगी। अब तुम्हें ना कुछ भी समझना है ना तो मुझसे पूछ के ना वो चीज करना, ठीक है? पलक मुकेश की बात मान जाती है और चुप हो जाती है। वक्त गुजरता है। गुजरते वक्त के साथ साथ पलक अपनी सास को खुश करने के लिए बहुत कुछ करती है, पर सुरेखा कभी भी उसके काम से खुश नहीं होती। फिर एक दिन सुरेखा और उसके पूरे परिवार को एक पार्टी में जाना था, तो सुरेखा एक गाउन पहनकर आती है और वहीं पलक एक सीधी पल्ले की साड़ी को पहनकर आती है। तभी पलक को देखकर सुरेखा कहती है, ये क्या पहना है तूने? आज तो तू हमारी नाक ही कटवा देगी। क्या बुरा है इस साड़ी में? इतनी तो अच्छी है। हमारे घर की बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती है। मैं तुझे एक गाउन देती हूँ, और हाँ, मेरे आगे जुबान मत चला, समझी? मैं तेरी सास हूँ। सुरेखा अपने कमरे में जाती है और पलक के लिए एक सुंदर सा गाउन लेकर आती है और उसे देती है। कुछ देर बाद पलक गाउन पहनकर बाहर आती है। सब पार्टी में चले जाते हैं। कुछ देर बाद सुरेखा की एक दोस्त आती है और वो लोग बातें कर रहे थे कि तभी विमला पलक को बोलती है, जा बहू, थोड़ा सा नाच ले, तेरा भी मन लग जाएगा। नहीं नहीं आंटी जी, मुझे तो शर्म आती है और हम कभी ऐसे नहीं नाचते हैं। कोई बात नहीं बहू, जा नाच ले, कुछ नहीं होता। सुरेखा विमला के सामने उसको नाचने के लिए जाने को कहती है। पलक भी अपनी सास की बात मानकर नाचने लगती है। कुछ देर बाद पलक के पास एक लड़का आता है और उसकी कमर पर हाथ रखने की कोशिश करता है, जिससे कि पलक को गुस्सा आता है और वो उस लड़के को तेज थप्पड़ मारती है। असल में वो विमला का लड़का था। ये देखकर विमला को बहुत गुस्सा आता है और वो सुरेखा से कहती है, ये सब क्या है सुरेखा? तेरी बहू को तमीज नहीं है क्या? इसने मेरे बेटे को थप्पड़ क्यों मारा? विमला के कहने पर सुरेखा को गुस्सा आता है और वो पलक को थप्पड़ मारती है और कहती है, तूने विमला के लड़के को थप्पड़ क्यों मारा? क्या किया था? थोड़ा सा हाथ ही तो लगाया था ना, कुछ और तो नहीं किया ना? हाथ लगाया, ये बस होता है क्या? चाहे मैं कैसी भी हूँ, पुरानी सोच की हूँ, लेकिन ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे पति के अलावा मुझे कोई और छुए, मैं अपने पति से प्यार करती हूँ। हाँ, मेरी सोच है पुरानी, लेकिन इन लड़कियों की तरह किसी और के साथ में नहीं रह सकती हूँ। पलक की बात सुनकर सुरेखा को एहसास होता है कि हमारी सोच तो नई हो रही है, पर हम अपने संस्कार भूल रहे हैं। और सुरेखा पलक को कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैं तुझे हमेशा से गांव की गवार समझती रही, पुराने ख्यालों वाली बोलती आई हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि भले ही कैसी भी है तू, लेकिन तू हमारे घर की इज्जत भी है। सुरेखा के माफी मांगने पर पलक सुरेखा को माफ कर देती है और सुरेखा उसको अपना लेती है और घर जाते जाते उस लड़के को थप्पड़ मारती है और कहती है, तूने मेरी बहू को हाथ कैसे लगाया? आगे से किसी लड़की को हाथ लगाने से पहले 100 बार सोच लियो। मुकेश ये सब देखकर खुश होता है और इस तरह से नए ससुराल में पुरानी बहू आकर सबका दिल जीत लेती है।